ने लोगों को नहीं, गाय को भी नहीं छोड़ा है। जो हम गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता के लिए सब कुछ करते हैं, उसी यानी गोबर घोटाला के लिए करोड्स ऑफ रुपीस लोगों के टैक्स पेयर्स के मनी इस तरह के घोटाले में खर्च करना। लीकर का स्कैम तो सबसे बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है इस स्कैम में आज तक रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बाकी भी लोग अंदर गए हैं। अभी वक्त आ गया है और भी ढेर सारे लोग अंदर जा सकते हैं। घोटाले करने वाले कभी छूटे नहीं हैं। जो चारा घोटाले में तो वहाँ लालू प्रसाद यादव गया था, या तो गोबर घोटाले में भी लोग डेफिनेटली अंदर जाएंगे। यहाँ की तो पूरी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इसलिए फिर एक बार यानी सुशासन देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी का सरकार, डबल इंजन की सरकार लाना जरूरी है। निश्चित रूप से जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देती है, वही सरकार यहाँ लाना उचित है। हमेशा के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भर दिया है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। यहाँ के आदिवासी पिछड़े वर्ग के लिए काम की ज़रूरी है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्किल डेवलपमेंट जो न्यू मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उनके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य योजना यानी हर हाथ के लिए काम देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को पता चला है कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, वही लोगों को नहीं तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल इतना ही है, उन्होंने समझो काम किया है तो चाहे वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करें। वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए हम परिवर्तन यात्रा लेके यानी उनका जो सरकारी कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है घोटाले के सिवाय, वही लोगों को बता रहे, इसलिए परिवर्तन यात्रा है। धन्यवाद। यात्रा में हूँ मैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह है और लोगों का रिस्पॉन्स परिवर्तन यात्रा के लिए मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि फिर से एक बार यहाँ परिवर्तन आने वाला है। यहाँ डबल इंजन की सरकार डेफिनेटली आएगी। लोग इनके घोटाले को पहचान चुके हैं, लोग कांग्रेस को पहचान चुके हैं। लोग ने कांग्रेस की सरकार 4 साल में देखी है, विच इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल। सो डेफिनेटली लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा लिबरेशन से लेकर आज तक वहाँ पे वेलकम करते आए हैं। सभी जात और धर्म के लोग उसका स्वागत करते हैं और पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रही बात इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर में करने की, तो मैं तो स्वागत करता हूं इस बात पर। आपने बात कही गोवा के कर्ज की, तो हमेशा के लिए एट प्रेजेंट हमारे बीच में 10 साल के लिए वहाँ का माइनिंग पूरा बंद था। कोरोना कार्यकाल में भी पूरा टूरिज्म एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं। ना वंस अगेन द माइनिंग एक्टिविटी वहाँ की स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ही फ्लरिश हो चुकी है। और अगेन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू प्रोजेक्ट इन मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट विद 37% रेवेन्यू शेयरिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से ये कर्जा हम कम कर सकेंगे एंड विद द गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्यकाल में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट करते हुए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वी आर टेकिंग द बेटर लोन विद द लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक द सिडबी, लाइक द नाबार्ड, इनसे हम ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले कार्यकाल में 26,000 करोड़ लोन कम हो जाए। पहली बार गोवा में मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत जी। इस यात्रा में 2 दिन का समय दिया। मैं उनको छत्तीसगढ़ के संगठन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, सांसद जी भी हैं, उपचंद जी भी हैं, मधुसूदन जी भी हैं और सारे वरिष्ठ लोगों के साथ ये यात्रा जारी रहेगी। मूल इस यात्रा के विषय को लेकर, चूँकि राजनांदगांव आए हैं और राजनांदगांव में यात्रा चल रही है और प्रेस बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा विषय
कि राजनांदगांव जिले में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, कहाँ पहुंची है भूपेश सरकार। सिर्फ राजनांदगांव देख लें, एक विधायक चन्नी साहू के ऊपर चाकू से हमला होता है। जिस राज्य में भूपेश के विधायक सुरक्षित नहीं हो, जिस भूपेश के राज्य में विधायक को मंगलसूत्र को भ्रष्टाचार में देने के लिए अर्पित करना पड़े, करप्शन का इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या दे सकता हूं कि विधायक अपने मंगलसूत्र उतार के बोलती है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इसको ले लो, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये करप्शन की स्थिति, ये भ्रष्टाचार की स्थिति और जो हालत रेत का है राजनांदगांव जिले में, जिस प्रकार की व्यवस्था पिछले 5 साल में बनी है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं पूरा विकास अवरुद्ध है। राजनांदगांव के राम राम बोल रहा है तो भूपेश को कोई साधु नहीं बोलेगा, वो जानता है उसका आवरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है। इसलिए भुलावा में नहीं आने वाला है कि इस प्रकार के चुनाव आते ही राम राम बोलने वाले लोग, इनको छत्तीसगढ़ की जनता पहचानती है। पार्टी टिकट वितरण का काम दिल्ली से होता है मेरे भाई साहब, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में चुनाव समिति में बैठक होता है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे ऑक्शन होता है। यहाँ तो कलेक्टर का ऑक्शन होता है, एसपी का ऑक्शन होता है, पटवारी का ऑक्शन होता है, तहसीलदार का ऑक्शन होता है। और ये भूपेश क्या बात करेगा। भूपेश सरकार में डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए ऑक्शन और बोली लगाई जाती है। हिंदुस्तान में शायद अकेला मात्र छत्तीसगढ़ होगा। यहाँ तो टिकट ऐसा बिकता है और इस बिकने के डर की वजह से वो घोषित नहीं कर पा रहे। तो वो एक तुलनात्मक आंकड़े में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही और 15 साल के सरकार रहने के बाद भी हमने टोटल जो कर्ज लिया या लोन लिया या अलग अलग हमको पैसे मिले, ये 15 साल की अवधि में करीब 60-65 हज़ार मिला। उसके पहले 2003 में हमको जो कर्ज मिला था वो, मगर एवरेज यदि लगा दें तो कांग्रेस के भूपेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार में यदि तुलना करें तो ये प्रति वर्ष भूपेश सरकार ने 5 साल हुआ नहीं है, 4.5 साल नहीं हुआ है, और करीब 60-70 हज़ार का कर्ज हो गया। एवरेज में 15 से 18 हज़ार करोड़ का कर्जा लिया और हमने 4 से 5 हज़ार करोड़ का ही कर्ज लिया। तो तुलनात्मक बहुत कम कर